Hello, good morning to all of you. Today we are going to read chapter 7 of Funnysuckle, class 6. Title is Fair Play. Fair, the work that is done by without partiality is called fair. जो काम बिना किसी पक्षपात के भेदभाव के बिना किया जाता है उसे फेयर कहते हैं. वी आर गोइंग टू रीड फेयर प्ले द स्टोरी दैट इज देयर इज नो एनी पार्शियलिटी विद आइदर फ्रेंड आइदर एनिमी. सो लेट्स स्टार्ट प्ले. बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपने कभी सोचा कि जो आपके फ्रेंड ने काम किया है वो गलत था? What did you do then? आप तब क्या करते हो? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? आप चुप रहते हो या फिर अपने दोस्त को बताते हो जो आपने सोचा है, जो आपको सही लगा. Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enemy. अब इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और वहाँ पर इस स्टोरी में टू फ्रेंड्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि डिसाइड करना कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप या एनिमिटी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर ये सेंस ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फेयर प्ले पार्ट फर्स्ट. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. दोनों की दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी इनकी दोस्ती कि जब भी कोई एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों ही गांव में बहुत ही प्रतिष्ठित थे, सम्मानित थे. पैरा 2. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक ओल्ड आंट भी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही कुड लुक आफ्टर हर. और जुम्मन ने अपनी प्रॉपर्टी, आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम से ट्रांसफ़र कर दी और उन लोगों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जब तक कि वह जीवित रहेगी तब तक जुम्मन उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ द ईयर्स. और जो एग्रीमेंट था इन लोग का, अरेंजमेंट था, वो 2 साल तक बहुत अच्छे से वर्क किया. दोनों एक दूसरे को का ख्याल रखते रहे. देन द सिचुएशन चेंज. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव्स. 2 साल के बाद से स्थितियाँ बदल गईं और जुम्मन और उसकी फैमिली अपने पुराने रिलेशनशिप से बहुत ही ऊब चुके थे, थक चुके थे. जुम्मन became as indifferent as his wife, who dreaded even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन डिफरेंट हो गया था, बदल सा गया था अपनी वाइफ की तरह. वो भी बदल गया था. वो उसको बहुत थोड़ा सा भोजन देती थी, जितना उसे चाहिए था उसमें से वह बहुत थोड़ा सा भोजन देती थी जो उसको चाहिए था. She swallowed these insults along with her food for a few months. अब उसे भूख लगती थी लेकिन भोजन बहुत कम मिलता था, तो ये इंसल्ट वो कुछ महीने तक बड़ी मुश्किल से अपमान का घुट पीती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन पेशेंस की भी एक सीमा होती है. एंड नेक्स्ट थर्ड पैरा. One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." उसने एक दिन जुम्मन से कहा, मेरे बेटे, ये तो क्लियर है, ऑब्वियस, क्लियर, स्पष्ट है कि मैं तुम्हारे घर में पसंद नहीं की जाती हूँ. आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. सेटअप स्टार्टेड. मुझे एक मंथली अलाउंस दो, भत्ता 2 महीने का खर्चा दो जिससे मैं अपना अलग किचन बना सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी वाइफ जानती है कि घर कैसे चलाते हैं. बी पेशेंट. धैर्य रखो. एंड सेड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन ने
बहुत ही बेशर्मी से कहा कि मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाते हैं, इसलिए शांत रहो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और जब बेशर्मी से उसने कहा कि शांत रहो, चुप रहो, तो वो बहुत एंग्री हो गई और उसने डिसाइड किया कि हम अपने केस को पंचायत में ले जाएंगे, हम अपनी बात पंचायत में कहेंगे। पैराग्राफ 4। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक ओल्ड लेडी जो है वो लोगों से, गांव वालों से बात कर रही थी, अपनी बातों को बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी और उनकी सपोर्ट चाहती थी कि वो भी हमारी बात को सपोर्ट करें। सम sympathized with her, others laughed at her and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ लोग तो उसके ऊपर सिंपैथी रखते थे, दूसरे उस पर हंसते थे और जो कुछ लोग उसको एडवाइस करते थे कि अपने नेफ्यू से और उसकी वाइफ से बात करो। At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him? और बाद में जब वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बात की तो उसने कहा, यू नो चाची, चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, बट इट इज़ राइट माई सन। ठीक है बेटा, सही है, लेकिन क्या बट इट इज़ राइट टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। कंसीडर थिंक सोचना। क्या ये सही है कि जो कुछ तुम सोचते हो कि सही है, उचित है, फेयर है, जानते हो लेकिन तुम चुप रहो, क्या ये उचित है? प्लीटेड द ओल्ड लेडी, उस लेडी ने कहा उससे कि तुम जानते हो कि सही क्या है, न्याय क्या है, फिर भी तुम चुप रहो, तो क्या ये उचित है? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और सही बोलो, जो सही है, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द जो हैं वो कानों में बजते रहे। अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके वर्ड्स कि शांत रहना और कुछ मत कहना, देखते रहना, ये वर्ड्स उसके कानों में गूंजते रहे। नाउ दिस इज अ पार्ट सेकेंड, पैरा 5। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत जो है एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसी शाम को बैठी। जुमन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है, ऐसा हम मानते हैं। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और उसने कहा कि मेरी आंट को हेड पंच के लिए नॉमिनेट करने दो, वो जिसका नाम लेगी मैं भी उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा। पैरा 6। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच जी के पास ना कोई पंच के लिए ना कोई फ्रेंड होता है, ना कोई एनिमी, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता। पंच जिसको हम जस्टिस कहते हैं, उसके लिए केवल जस्ट करना होता है, न्याय करना होता है, उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी ने, उसकी खाला ने उससे बोल दिया कि पंच का तो कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या सोचते हो? फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। वह लक जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मतलब उसका सौभाग्य आ गया, उसे लगा ऐसे, अपनी खुशी को छिपाते हुए उसने कहा फ़ाइन, बहुत अच्छा, क्योंकि उसे पता था कि तो मेरा दोस्त है, ये मेरे ही फेवर में फैसला करेगा, इसलिए अपनी खुशी को छिपाते हुए उसने कह दिया कि बहुत अच्छा, और उसे लगा कि मेरा तो लक काम कर गया, बहुत अच्छा हुआ। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची तुम तो जानती हो कि हमारी और जुम्मन की फ्रेंडशिप है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी अंतरात्मा को मार नहीं सकते, अपनी फ्रेंडशिप के लिए अपनी अंतरात्मा को मार नहीं सकते हो, मतलब अपनी दोस्ती के लिए गलत नहीं कर सकते हो। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। उसने कहा कि गॉड जो है
जो पंच का हर्ट होता है, पंच के हृदय में भगवान का निवास होता है और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, इसलिए वह न्याय करता है। और फिर उसके बाद उसने अपने केस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, जुम्मन सेड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। उसने कहा कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारी आंट भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितना कि मुझे तुम प्यारे हो। नाउ आई एम अ पंच, और अब मैं एक पंच बन गया हूँ, जस्टिस बन गया हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम दोनों मेरे लिए समान हो, बराबर हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन ने कहना शुरू किया। 3 years ago my aunt transferred her property to me, 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की थी। I promised to support her as long as she lived, और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वह जीवित रहेगी मैं उसका सपोर्ट करूँगा। I have done all I could, और मैंने वो सब किया जितना मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. वहाँ पर दोनों के बीच में, वाइफ के बीच में, आंट के बीच में अक्सर ही क्वेरलिंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं रोका, मैं करता रहा, मैं उनकी सेवा देखभाल करता रहा। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी, और अब मेरी आंट जो है मुझसे मंथली अलाउंस मांग कर रही हैं कि महीने का खर्चा दे दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, जो कि संभव नहीं है, और बस इतना ही मुझे कहना था। पैरा 7, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। जुम्मन को अदर जो पंच थे, अलगू और अदर पंच के द्वारा वो क्रॉस एग्जामिन किए गए। आस्क्ड क्वेश्चन टू द जुम्मन, उन्होंने जुम्मन से क्वेश्चन भी पूछे अदर पंच ने, और फिर उसके बाद से अलगू ने कहा, अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम बहुत ही सावधानी से मैटर को समझे हैं, समस्या को समझ गए हैं, केस को समझ गए हैं, और मेरी ओपिनियन है जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए। आर एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वापस उसके पास चली जाएंगे। पैरा 8, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, और अब दोनों फ्रेंड्स बहुत कम, रेयरली एक साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो उनके बीच में संधि थी, एग्रीमेंट थी फ्रेंडशिप की, वो टूट चुकी, उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, और इनफैक्ट क्या हो गया कि अब जुम्मन जो वो अलगू का दुश्मन बन गया और वो उससे बदला लेना चाहता था। पार्ट 3, डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, डेज दिन गुजरते गए और इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जो दुर्भाग्य है, इल लक बैड लक, जो दुर्भाग्य है वह अलगू चौधरी को बहुत ही एज इल लक वुड हैव इट, जैसे उसका बुरा दिन चल रहा था। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, विषम परिस्थिति, कि अलगू चौधरी अपने आप को विषम परिस्थितियों में पाया, मतलब उसके दिन खराब चल रहे थे। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसका बहुत अच्छा जो एक पेयर था 2 बैलों का, उसमें से एक बुलक जो है बैल वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरा जो है समझू साहू को बेच दिया। दूसरा बैल, एक ही बैल से खेती नहीं होती, इसलिए उसने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, और वो कौन था समझू साहू, जो गाड़ी ले जाता था, उसके पास कार्ट ड्राइवर था, गांव में गाड़ी लेकर चलता था बैलों को लगाकर। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और उन लोग की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, समझौता हुआ था कि साहू जो है 1 महीने के अंदर उस बैल की कीमत दे देगा। इट्स हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि उनका जो बैल है वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। पैरा 10, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ
अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट इट पेड। कई महीने बीत गए। 1 महीने के अंदर उसने प्रॉमिस किया था कि दे देंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर जब उसका बैल मर गया तो उसने कुछ नहीं दिया। कई महीने बीत जाने के बाद अलगू ने उसको रिमाइंड कराया संजू साहू को उस पैसे के बारे में जो उसने अभी तक नहीं दिया था उस बैल के। साहू गॉट वेरी एंग्री, और साहू बहुत एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, एनॉयड हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिचेड वेस्ट यू सोल्ड में। तुमने जो बेकार बैल जो रोगी बैल मुझे सेल किया था, बेचा था, मैं उसका तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। उसने मेरे लिए कुछ नहीं लाया, खाली बर्बादी मेरे लिए लेके आया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बुलक है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास एक बैल है, तुम ले जाओ, 1 महीने के लिए उसे यूज करो और फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक। अब जो बैल मर चुका है उसका मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा, उसने जोश गुस्से में कहा। पैरा 11। अलगू डिसाइडेड टू रेफ़र द केस टू द पंचायत। अलगू ने सोच लिया कि अब मैं अपने केस को पंचायत में ले जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। और सेकेंड टाइम कुछ ही महीनों में दूसरी बार जो है पंचायत बैठने की तैयारी हुई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टियां जो हैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं और अपना सपोर्ट चाहते हैं लोगों से। पैरा 12। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। और जो पंचायत है पुराने उसी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू ने कहा कि पंच की आवाज़ ही गॉड की आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू अपना हेड पंच बना ले, मैं ही उसका नाम ले लें और मैं उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूँगा, जो कहेगा मैं मान लूँगा। पैरा 13। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को चांस मिल गया और उसने जल्दी से जुम्मन का नाम प्रपोज किया, क्योंकि जुम्मन उसका दुश्मन था अलगू खां, इसलिए उसने जुम्मन का नाम लिया कि वो मेरे ही फेवर में डिसीजन लेगा। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का हृदय तो डूबने लगा, वो घबराने लगा, चेहरा उसका पीला पड़ गया। लेकिन अब क्या कर सकता था? बट वाट कुड ही डू। वो क्या कर सकता था? उसे लगा कि अब तो मेरी हार तय है, क्योंकि उसका दुश्मन हेड पंच बन गया। पैरा 14। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। और वो क्षण जब जुम्मन जो है हेड पंच बना, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो हेड पंच बना तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। उसे लगा कि मैं जज हूँ, तो जज को निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए, इसलिए जजमेंट करना चाहिए विदाउट फेयरली, पक्षपात रहित उसे निर्णय करना चाहिए। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस he seated in the high place have his revenge now। जब जज के रूप में उस ऑफिस में वो बैठा, सीटेड इन दैट हाई प्लेस, ऊंची स्थान पर, ऊंची सीट पर जज के रूप में सम्मानित प्रतिष्ठित पोस्ट पर वो बैठा, तो हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब उसे अपना बदला लेना है। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा बार बार, क्या करूँ, बदला लेने का समय है, क्या मैं अपना बदला ले लूँ? नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। और उसने लास्ट डिसीजन लिया कि पर्सनल फीलिंग्स जो हैं हमारे सच्चाई या न्याय के रास्ते में नहीं आने चाहिए। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, वह अपने व्यक्तिगत भावनाओं को अलाउ नहीं करता है जो सत्य के रास्ते में आए। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, जो सत्य कहने के रास्ते में आए या न्याय करने के रास्ते में आए, ऐसे वो फीलिंग्स को उसने अलाउ नहीं किया, मतलब पर्सनल फीलिंग को उसने नहीं टच किया। और उसको यही लगा कि जो न्याय है, जो उचित है, जो सही है, हमें वही करना है। पैरा 15। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेज। दोनों ने, अलगू ने और
साहू ने अपने अपने केस को स्टेट किया, एक्सप्लेन किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वर कंसिडर्ड डीपली। और वो दोनों ही क्रॉस एग्जामिन किए गए, अलगू और जो साहू दोनों को पंचों ने क्वेश्चन पूछा दोनों से, और एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और केस को बहुत अच्छे से गहराई से सोचा गया केस के बारे में। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। तब जुम्मन ने ये अनाउंस किया कि ये हमारी राय है कि साहू को अलगू का पूरा पैसा दे देना चाहिए। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। जब साहू ने बैल को खरीदा था तो ये किसी भी अयोग्यता से या किसी भी बीमारी से प्रभावित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, जो उसकी मृत्यु हुई वो अनफॉर्चुनेट था, वो दुर्भाग्य था कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन पहले से वो बीमार नहीं था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते कि अलगू का बैल खराब था, रोगी था। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपने फीलिंग्स को रोक ही नहीं पा रहा था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह जल्दी से खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान जो है वह पंचों के हृदय में निवास करता है। अगर पंच की आवाज़ जो होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। मतलब जैसे भगवान न्याय करता है वैसे ही पंच की सीट पर आते ही पंच के अंदर की सारी जो पक्षपात होता है समाप्त होकर के न्याय करते हैं, इसलिए पंच की जय हो। पैरा 16। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy। जल्दी से जुम्मन अलगू के पास आया और उसको गले लगा लिया और कहा कि पिछले पंचायत में हम दुश्मन बन गए थे। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मैंने अनुभव किया कि पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, पंच का न कोई दुश्मन होता है और न ही कोई दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस, हमें किसी को न्याय के पथ से, न्याय के रास्ते से विचलित नहीं करना चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप आर एनिमिटी, न्याय और सत्य के रास्ते से हमें किसी को विचलित नहीं करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर एनिमिटी हो, कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, कभी हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने फ्रेंड को गले लगा लिया और फिर रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके आंसुओं ने जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी, गलतफहमी का धूल था, डर्ट मीन्स डस्ट, वो सब उनकी आंसुओं से धुल गए और वो फिर से फ्रेंड बन गए। इन दिस वे योर स्टोरी इज़ फिनिश्ड हियर एंड वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ फेयर। Any work that is done without partiality is called fair। और फिर वही दोनों दोस्त होते हुए भी दोनों ने न्याय किया, और यही इस प्ले का अर्थ है, मोरल है। थैंक्स।